वेलकम बैक टू आवर चैनल कूल क्रिएटिव क्राफ्ट। सो आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ एनसीईआरटी क्लास 12 फिजिक्स का चैप्टर 7 अल्टरनेटिंग करंट के क्वेश्चन आंसर्स। तो फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन में कहा है अ 100 ohm रजिस्टर इज कनेक्टेड टू अ 220 वोल्ट 50 हर्ट्ज AC सप्लाई। अब हमें यहाँ पे दे दिया है रजिस्टर R की वैल्यू दे दी है और V मीन्स VRMS दे दिया है। तो अब हमें क्या फाइंड करना है, व्हाट इज द, और फ्रीक्वेंसी भी दी है। अब हमें फाइंड करना है RMS वैल्यू ऑफ करंट एंड नेट पावर कंज्यूम ओवर अ फुल साइकिल। तो चलिए सॉल्व करते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट पार्ट की तरफ देखते हैं। तो जैसा कि आप सभी को पता होगा RMS वैल्यू फाइंड करने का फॉर्मूला क्या होता है, VRMS अपॉन R। अब R हमें गिवन है 100 ohm एंड VRMS गिवन है 220 वोल्ट। तो अब हम जस्ट फॉर्मूले में वैल्यूज डाल देंगे और इसका अप्रोक्सीमेट आंसर आ जाएगा 2.2 एम्पियर। तो हमारा फर्स्ट पार्ट का आंसर आ चुका है। अब चलते हैं सेकेंड पार्ट की तरफ। अब हमें सेकेंड पार्ट में पावर कंज्यूम निकालना है। तो पावर का फॉर्मूला क्या होता है, चलिए देखते हैं। P इक्वल्स टू VRMS IRMS cos phi। अब cos phi निकालने के लिए हम एक ट्रायंगल बना लेते हैं। cos phi, अब cos, तो cos होता है बेस अपॉन हाइपरटेन्यूज। अब इसमें हाइपरटेन्यूज तो है, बेस तो है R और हाइपरटेन्यूज है Z। आपने आपके चैप्टर में पढ़ा होगा कि हम ये सब कैसे फाइंड करते हैं, बेस और वह हाइपरटेन्यूज कैसे फाइंड करते हैं। अगर आप चाहते हैं कि मैं उस पर वीडियो बनाऊं तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताइए, मैं उस पर वीडियो ज़रूर बनाऊंगी। तो फिर अभी हमें VRMS की वैल्यू तो गिवन है, IRMS हमने निकाल लिया है। अब cos phi R अपॉन Z। अब R की वैल्यू तो हमें दी है बट Z की नहीं दी। अब Z निकालने का फॉर्मूला आपको पता होगा, Z इक्वल्स टू √R स्क्वायर प्लस XL स्क्वायर माइनस XC स्क्वायर। अब ना इस क्वेश्चन में हमें XL दिया है और ना ही XC दिया है, तो हमें जस्ट R की वैल्यू पुट करेंगे। R की वैल्यू दी थी 100। अब इसका 100 का स्क्वायर करेंगे तो फाइनल आंसर हमें मिलेगा, Z की वैल्यू आ जाएगी 100। तो अब हम फॉर्मूले में भर देते हैं। R की वैल्यू थी 100 और Z की भी आ गई 100, तो ये कैंसिल आउट होके 1 आ गया और इसे सॉल्व करके हमारा 484 आंसर आ जाएगा। तो ये हो गई पावर कंज्यूम। तो देखा आपने कितना आसान तरीके से हमने इसे सॉल्व किया। तो अब चलते हैं दूसरे क्वेश्चन की तरफ। तो चलिए देखते हैं सेकंड क्वेश्चन। सेकेंड क्वेश्चन के फर्स्ट पार्ट में हमें कहा है द पीक वोल्टेज ऑफ एन AC सप्लाई इज 300 वोल्ट। अब इस क्वेश्चन में हमें मेंशन किया है कि पीक वोल्टेज की वैल्यू गिवन है 300 वोल्ट, और फर्स्ट क्वेश्चन में हमें कोई मेंशन नहीं किया था कि पीक वैल्यू है या कोई भी है। अगर मेंशन नहीं किया है तो वो VRMS वैल्यू होती है, लेकिन इसमें मेंशन किया है तो ये पीक वैल्यू मीन्स V0 की वैल्यू है। अब हमें फाइंड करना है RMS वोल्टेज। अब RMS वोल्टेज की वैल्यू आपको फॉर्मूला पता ही होगा,
वोल्टेज का वी नॉट अपॉन √2। तो सेकेंड क्वेश्चन में द RMS वैल्यू ऑफ करेंट इन एन AC सर्किट इज 10 एम्पियर, व्हाट इज द पीक करंट। अब इसमें पीक करंट पूछ लिया, तो चलिए देखते हैं इसे कैसे सॉल्व करना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अब हमें इस क्वेश्चन में वी नॉट की वैल्यू गिवन है। अब जस्ट हमें इसे फॉर्मूले में डाल के RMS की वैल्यू निकालनी है। वी नॉट √2 इक्वल्स टू 300 वोल्ट अपॉन √2। आप इसको सॉल्व कर सकते हैं या फिर इसे यहाँ पे भी छोड़ सकते हैं। तो ये आ गई हमारी RMS वैल्यू। अब बी पार्ट देख लेते हैं, ये था ए पार्ट। अब बी पार्ट देखते हैं। बी पार्ट में हमें गिवन है RMS वैल्यू 10 एम्पियर करंट दे दिया। अब आपको पता होगा अगर हमें करंट फाइंड करना है RMS, तो उसका क्या फॉर्मूला होता है। RMS इक्वल्स टू I0 √2। अब हमें RMS भी दिया है, ये हम इसे इधर लाकर I0 की वैल्यू निकाल सकते हैं। तो चलिए ये आ गई हमारी पीक करंट। तो देखा आपने कि सेकंड क्वेश्चन भी कितना आसान था। तो चलिए थर्ड की तरफ बढ़ते हैं। तो थर्ड क्वेश्चन में हमें देखते हैं क्या क्वेश्चन है। पहले अ 44 मिली हेनरी इंडक्टर इज कनेक्टेड टू 220 वोल्ट 50 हर्ट्ज AC सप्लाई, डिटरमाइन द RMS वैल्यू ऑफ द करंट इन द सर्किट। अब देखिए यहाँ पर हमें इंडक्टर की वैल्यू दे दी और मिली है, तो मीन्स 44 इंटू 10⁻³ हेनरी इंडक्टर की वैल्यू है। और ना यहाँ पर हमें पीक वैल्यू कोई फिक्स नहीं बताया, तो ये VRMS वैल्यू हो गई। ये फ्रीक्वेंसी दे दी जिससे हम ओमेगा फाइंड कर सकते हैं। अब हमें RMS की वैल्यू निकालनी है, तो चलिए सॉल्व करते हैं। तो जैसा कि आपको पता है हमें L की वैल्यू गिवन है 44 मिली हेनरी। अब इसे कन्वर्ट करेंगे 44 इंटू 10⁻³ हेनरी में, ठीक है, ये हो गया। अब हमें क्या फाइंड करना है, RMS वैल्यू ऑफ द करंट इन द सर्किट। RMS वैल्यू फाइंड करनी है इसमें भी, और हमें गिवन है VRMS 220 वोल्ट और फ्रीक्वेंसी 50 हर्ट्ज। अब हमें इस सर्किट में हमें XL तो दे दिया मगर XC नहीं दिया। तो अब हमें XL का फॉर्मूला पता होगा। XL निकालने के लिए हमें ओमेगा L चाहिए, जैसा कि हमें L तो है हमारे पास लेकिन ओमेगा नहीं है। अब ओमेगा निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, 2πf। F गिवन है, पाई की वैल्यू हमें पता है 3.14 और 2, तो हम निकाल लेते हैं। तो इसे सॉल्व करके हमारा आंसर आ जाएगा 300 के आसपास। अब XL निकाल लेते हैं, ओमेगा की 300 और L है हमारे पास 44 इंटू 10⁻³ इसे सॉल्व करके हमारे पास आंसर आया 13.2। तो अब हम निकालते हैं Z। तो जैसा कि आपको पता है Z का फॉर्मूला होता है R² प्लस XL² माइनस XC²।
तो अब हमें यहाँ पे हमें ना R दिया है ना XC दिया है, ओनली XL दिया है। तो हम जस्ट इसकी वैल्यूज डाल देंगे इसमें। तो RMS वैल्यू निकालेंगे VRMS अपॉन Z की जगह हम XL डाल लेंगे। तो VRMS हो गई 220 और XL की वैल्यू हो गई 13.2। तो इसे सॉल्व करके हमारे पास RMS की वैल्यू आ जाएगी 1.6 × 10 एम्पियर। तो ये आ गई हमारे पास RMS की वैल्यू। तो देखा, ये भी हमारे पास कितना आसान था। तो चलिए फोर्थ क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो चलिए फोर्थ क्वेश्चन देख लेते हैं, उसमें क्या कहा है। A 60 microfarad capacitor is connected to a 110 volt 60 hertz AC supply. Determine the RMS value of the current in the circuit. अब जैसे हमने थर्ड क्वेश्चन किया था, बट हमें उसमें इंडक्टर की वैल्यू दी थी, और इस क्वेश्चन में हमें कैपेसिटर की वैल्यू दे दी है, मीन्स C की वैल्यू दे दी है, और C की वैल्यू माइक्रोफेरेडे दी है। तो हम इसे करेंगे 60 × 10⁻⁶ फेरेडे कैपेसिटर। अब हमें C की वैल्यू दे दी है, तो हम इससे XC निकाल लेंगे और XC निकाल के हम RMS वैल्यू निकाल लेंगे। तो चलिए सॉल्व करके देखते हैं। तो पहले हमें जो जो गिवन है हम वो नोट डाउन कर लेते हैं। C की वैल्यू है 60 माइक्रोफेरेडे। अब इसे हम कन्वर्ट कर लेंगे 60 × 10⁻⁻⁶ फेरेडे में। VRMS हमें गिवन है 110 वोल्ट, फ्रीक्वेंसी गिवन है 60 हर्ट्ज। अब हम इसमें ओमेगा निकाल लेंगे 2πf से 2 × 3.14 × 60 हर्ट्ज। अब हम 3.14 को राउंड ऑफ करके 3 ले लेंगे। तो इसे सॉल्व करके हमारा आंसर आ गया 360। अब हम निकालेंगे XC की वैल्यू, और इसका फॉर्मूला आता है 1/C ओमेगा। C हमें गिवन है और ओमेगा हमने निकाल लिया। और इसे सॉल्व करके हमें आंसर आएगा हमारा 10,000 अपॉन अप्रॉक्सीमेट। वैसे हमारा आंसर 216 आएगा, तो हम अप्रॉक्सीमेट 200 ले लेंगे और फिर इसे सॉल्व करके हमारा आंसर आ जाएगा 50। तो अब हम RMS निकाल लेते हैं। तो जैसे हम Z में निकालने के लिए हमें चाहिए XL की वैल्यू और R की वैल्यू, और दोनों में से हमें कोई भी गिवन नहीं है, तो हम XC की वैल्यू Z मानकर चलेंगे। तो VRMS अपॉन XC जो कि 50। तो इसे सॉल्व कर लेंगे और हमारा आंसर आ जाएगा 2.2 एम्पियर। तो जैसा कि आप देख सकते हैं फोर्थ क्वेश्चन भी मुश्किल नहीं था। तो चलिए फिफ्थ क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो चलिए पहले देख लेते हैं कि फिफ्थ क्वेश्चन में हमें क्या कहा है। इन एक्सरसाइज 7.3 एंड 7.4 व्हाट इज द नेट पावर एब्जॉर्ब बाय ईच सर्किट ओवर अ कंप्लीट साइकिल, एक्सप्लेन योर आंसर। अब इसमें पावर के साथ साथ हमें एक्सप्लेन भी करना है आंसर। तो 7.3 पहले 7.3 में देख लेते हैं। इसमें हमें VRMS की वैल्यू गिवन है और RMS हमने निकाल ली थी पहले ही, IRMS हमने निकाल ली थी, और R हमें गिवन नहीं है और Z हमने निकाल लिया था क्योंकि हमें इंडक्टर दिया हुआ है, L दिया है, ना हमें C दिया है और ना हमें R दिया है। तो Z की वैल्यू बहुत ही आराम से आ जाएगी।
तो चलिए सॉल्व करते हैं। पहले 7.3 ले लेते हैं। उसमें हमें VRMS की वैल्यू दी है 220। IRMS हमने निकाल ली थी 1.6 इंटू 10। तो अब हम इसे पावर के फॉर्मूले में डाल देते हैं। VRMS IRMS cos phi। cos phi होता है R/Z। R हमें दिया नहीं था तो R हो जाएगा 0 और Z की वैल्यू हमारे पास उसमें आई थी 13.2। VRMS है 220, IRMS दिस 1.6 इंटू 10। तो अब ये अगर आप डिवाइड करेंगे तो 0 हो जाएगा और 0 इंटू दिस तो 0 ही होगा ऑब्वियसली। तो इससे क्या हमें समझ में आता है कि इन दिस सर्किट नो पावर रिक्वायर्स टू मेंटेन। हमें इस सर्किट में कोई भी पावर नहीं चाहिए। तो अब हम देख लेते हैं 7.4। अब 7.4 में हमें VRMS दी है 110 और IRMS दी हमने निकाल ली थी 50 और cos phi जैसा कि आपको पता है हमें उसमें C की वैल्यू दी थी बट ना ही R की थी और ना ही L की थी, तो वो भी 0 हो जाएगा। तो अब ये इंटू करेंगे तो 0 ही हो जाएगा। तो इसमें भी हमें नो पावर रिक्वायर्स टू मेंटेन द सर्किट। तो देखा आपने कि हमने पांचों क्वेश्चन को कितने आसान तरीके से सॉल्व किया। तो आप भी ट्राई कीजिए, बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है। सो मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। नेक्स्ट पार्ट में 6th क्वेश्चन से लेके हम आएंगे 10th क्वेश्चन तक कवर करेंगे। थैंक यू। अगर अच्छी लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें।